हेलो एवरीवन, मैं हूं रेखा और स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल एक्सेल क्लासेस में। आज के टाइम में कंप्यूटर को हम जितना सीख लें उतना कम है, लेकिन कुछ भी एडवांस सीखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज हम किसी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर किसी बड़ी कंपनी के 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा डे बाय डे मेंटेन करना है। कोई एम्प्लॉय किसी दिन एब्सेंट था, किसी दिन लीव पे था, या फिर उसका एक्स्ट्रा टाइम जो था वो ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से उसकी जो मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है, या फिर हमारी कंपनी में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई चीज़ हमें स्टार्ट करनी होती है तो स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से होती है। स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का एक मोस्ट पावरफुल टूल विच इज़ एक्सेल। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर छोड़ के जाना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप स्टार्ट बटन में चले जाओ या फिर विंडो की साथ आर की प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से। यहाँ पे हमें रन डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इसके अंदर हमें टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल हमने टाइप किया और हमने एंटर प्रेस किया, जिससे एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल का जो फर्स्ट इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक्सेल स्टार्ट करने के बाद एक्सेल के बिल्कुल टॉप में हमें दिख रहा है बुक टू। अब ये बुक टू क्या है? एक्सेल मैंने पहले ओपन करके रखा था तो इसलिए बुक टू दिखा रहा है हमें। अब बुक का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई भी बुक है, एक बुक के अंदर अनलिमिटेड पेजेस होते हैं, यहाँ पे एक बुक के अंदर अनलिमिटेड शीट्स होगी। फ़र्क बस इतना ही है, बुक में पेजेस होते हैं और एक्सेल में शीट्स होती हैं। अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही शीट दिख रही है। अगर आपको और शीट चाहिए है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली प्लस के साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करते जाओगे शीट्स इंसर्ट होती जाएंगी। इसके लिए आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो और शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ F11। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F11 करोगे शीट्स इंसर्ट होगी। या फिर आप सेल्स में जाके, इसको बेसिकली हम रिबन बोलते हैं, ये मेन्यू बार है हमारी। मेन्यू बार में टैब्स होती हैं लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। अभी होम टैब का रिबन हमारे पास ओपन है। होम टैब में डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं लाइक क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, एलिमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। इसी तरह एक ग्रुप है सेल्स। और सेल्स में हमारे पास है इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? फिलहाल हमें शीट इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ से कर लेंगे इंसर्ट शीट, तभी हमारी शीट इंसर्ट होगी। देखिए, अब जो शीट्स इंसर्ट कर ली हैं हमने वो सीक्वेंस में नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसके बाद डायरेक्ट हमारी 9th शीट इंसर्ट हो गई है। तो आप माउस के कर्सर पॉइंट से इसको ड्रैग करके लास्ट में एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि 8th शीट है, इसको हमने लास्ट सेकंड में रखना है, तो इस तरह से हम हमारी शीट्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, ये तो हमारी शीट्स हो गई। अब एक शीट जो होती है इसमें हमारे पास रोज़ कॉलम्स होते हैं। रोज़ कॉलम्स क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल हेडिंग है, न्यूमेरिकल हेडिंग्स रोज़ को डिफाइन कर रही है और अल्फ़ाबेटिकल हेडिंग हमारी बेसिकली कॉलम्स को डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, तो जो कॉलम की हेडिंग होती है वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स में होती है। इसको मैंने न्यूमेरिकल किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकली कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले फाइल में जाते हैं। फाइल में लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शंस। ऑप्शंस में गए एंड देन फॉर्मूलाज में एक ऑप्शन होता है रो कॉलम रेफरेंस स्टाइल। अभी ये एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है इट मीन आपकी जो कॉलम हेडिंग होगी वो न्यूमेरिकल होगी। अगर हमने इसको अनएक्टिव कर दिया और ओके किया तो ये देखिए आपकी जो कॉलम हेडिंग थी वो अल्फ़ाबेटिकली कन्वर्ट हो गई है। जो हमारे पास रोज़ होती हैं ये बेसिकली आपको मिलेंगी 10,48,576। और अगर आपको कॉलम हेडिंग देखनी है तो ये क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली है तो ये आपको मिलेगी XFD तक। हम जाके देखते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिर्फ A और 1 दिख रहा है। अगर हमें लास्ट रो और लास्ट कॉलम में जाना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट अप्लाई करना है। शॉर्टकट क्या होगी? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, क्योंकि लास्ट जो रो है वो बिल्कुल डाउन में है।
वैसे आप स्क्रॉल करके जा सकते हो यहाँ से, लेकिन स्क्रॉल करके जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। जैसे ही मैंने कंट्रोल डाउन प्रेस किया, आप देख रहे हो 10,48,576 हमारी लास्ट रो है और हमने उसी में एंटर कर लिया। या तो आप अगेन फर्स्ट रो में जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ अप एरो, या फिर हमारे पास स्क्रीन पे हमें दिख रहा है एक नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर रो कॉलम का रेफरेंस हम देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे A1 में जाना है। A1 क्या है, जैसे यहाँ पे A हमारी कॉलम है क्योंकि अभी हम फर्स्ट कॉलम में हैं और बेसिकली हम लास्ट रो में हैं तो लास्ट रो का रेफरेंस दिखा रहा है। सपोज मुझे A1 में जाना है तो मैंने टाइप किया A1। जैसे ही A1 किया आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो। इसी तरह हमें देखना है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल है, बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेटिकल है, तो हमारा जो लास्ट कॉलम होगा वो होगा XFT। कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे, लास्ट आप कॉलम में है XFT। अगेन अगर हमें फर्स्ट और कॉलम में जाना है तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा A1। कॉलम हमेशा पहले हम डालते हैं और रो बाद में एंटर होती है, एंड देन एंटर करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ओके, उसके बाद रो कॉलम से मिलके जो एक बॉक्स बना होता है इसको बेसिकली हम बोलते हैं सेल। सेल में क्या होता है, हमारा जितना भी डेटा एंट्री का काम होगा वो सेल्स में होगा। जैसे मैंने इस सेल में, यानी कि फ़िलहाल जो मेरा कर्सर है वो नेम बॉक्स डिफाइन कर रहा है E4। E हमारा कॉलम है और 4 हमारी रो है। E4 सेल में मैंने राम टाइप किया। जैसे ही राम टाइप किया हमारा जो जंप है नेक्स्ट सेल में हो गया है। अब राम के साथ मुझे सीता भी टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, राम वाले सेल पे यानी कि E4 सेल पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे सीता जी टाइप करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सीता जी टाइप करते हैं तो हमारा राम जो था, जो हमने एक नाम लिखा था, वो हाइड हो गया है, कट गया है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम सेल पे जाते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं तो बेसिकली हमारा पीछे वाला जो भी लेटर होता है, जो भी डेटा होता है, वो कट हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, एक सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं उस सेल में उस डेटा को हम तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक हमारा सेल एक्टिव है। जैसे ही इस सेल को हमने डीएक्टिवेट किया और दोबारा जाके जब हम इस सेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो पहले वाला डेटा बेसिकली हमारा कट हो जाता है। अगर हमें इसी डेटा के साथ काम करना है तो हमें इस सेल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। सेल को एक्टिव करने के 3 तरीके हैं। या तो आप सेल पे डबल क्लिक कर लो, सेल एक्टिव हो जाएगा, या फिर सेल पे जाके F2 की प्रेस करेंगे। F2 की प्रेस करने से भी सेल एक्टिव हो जाएगा, या फिर हम सेल पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाके यहाँ पे हम कुछ भी डेटा टाइप करें। ध्यान रखना ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार है। आप किसी भी सेल में कोई भी काम कर लो, सेल पे क्लिक करके या फिर आप फॉर्मूला बार में जाके काम कर लो, बात एक ही है। अगर आप फॉर्मूला बार में टाइप करोगे तो वो आपका शीट पे आएगा, या फिर आप किसी सेल में काम करते हो उसको भी आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। जैसे इस सेल पे मेरा कर्सर है तो फॉर्मूला बार में शो हो रहा है कि आपके सेल में आपने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, हम बात कर रहे थे सेल को एक्टिव करने की। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा है और नेम के साथ मुझे मेरा नाम लिखना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा कैप्स लॉक ऑन था इसलिए ये कैपिटल हो गया। ओके, नेम लिख दिया मैंने। अब आपको लग रहा होगा कि इस सेल में तो नेम फिर से कट गया, लेकिन नेम कटा नहीं, ये नेम इसके साथ में ही है क्योंकि सेल की विड्थ कम थी और हमारा जो टेक्स्ट था वो लेंथी था, इसलिए वो हाइड हो गया था। अब जो हमारा सेल है वो छोटा पड़ गया है हमारे टेक्स्ट के कंपैरिजन में, तो हमने क्या करना है, सेल की विड्थ बढ़ानी है। सेल की विड्थ कैसे बढ़ेगी, कंप्लीट कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। कंप्लीट कॉलम की विड्थ आप कॉलम हेडिंग में जाके और माउस के कर्सर पॉइंट से कॉलम को ड्रैग कर सकते हो, लाइक दिस। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर यहीं पे जाके सिंपली डबल क्लिक कर दो। फिर भी क्या होगा, जिस कॉलम में आपने जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी विड्थ उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी।
अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो पकड़ के यहाँ से और इस तरह से ड्रैग करना होगा। सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, सिंपली हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे। इस तरह तो क्या हुआ है, कॉलम की विड्थ बढ़ गई है, लेकिन हमने क्या करना है, कॉलम तो उतना ही रहे, नेम रेखा, कॉलम तो उतना ही रहे, लेकिन क्या हो जाए, रो की हाइट बढ़ जाए। हमें कॉलम की जो विड्थ है वो भी नहीं बढ़ानी, लेकिन फिर भी क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सेट करना है इसी कॉलम में। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप पहले टेक्स्ट लिख चुके हो तो हमारे पास यहाँ पे होता है रैप टेक्स्ट, तो हम कर देंगे रैप टेक्स्ट। लेकिन अगर हमारा जो सेल है वो कंटिन्यू है, हमारा जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यू है, सेल एक्टिव है, तो एक्टिव सेल में आप एक शॉर्टकट लगा के भी नेक्स्ट रो क्रिएट कर सकते हो एक ही रो के अंदर। तो उसके लिए हमें ओल्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओल्ट एंटर करते हो और कोई भी नेम टाइप करते हो, एंटर प्रेस करने के बाद आप उसी सेल में एक नई रो क्रिएट कर लेते हो। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था हमारा रोज कॉलम का रेफरेंस। अब हम यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, कुछ डेटा टाइप करके देखते हैं, जिससे हमारी जो टाइपिंग है वो क्लियर हो जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया, नेम, राम, श्याम, सीता, और यहाँ पे सपोज मैंने उनके मार्क्स टाइप कर लिए, जैसे कि 45, 67, 87 लाइक दिस। लेकिन मुझे याद आता है कि मुझे यहाँ पे बीच में एक रो और इंसर्ट करनी है। सपोज हम किसी क्लास के स्टूडेंट का डेटा तैयार कर रहे हैं और बीच में मुझे एक रो और इंसर्ट करनी थी, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इससे क्या होगा, आप एक रो इंसर्ट कर सकते हो। बाकी के ऑप्शंस भी हम सीखेंगे बाद में, पहले अभी सिर्फ रो को हम देख रहे हैं। एंटायर रो हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करवा ली, ओके कर देंगे। अब इस रो में आप अपना डेटा डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नमन, ओके, और नमन के मार्क्स डाल दिए। सपोज फिर हमने बीच में एक कॉलम भी इंसर्ट करवाना है, जिसके अंदर हमने लिखना है क्लास, कि आपकी कौन सी क्लास है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, जिससे आप कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हो, ओके। तो कॉलम में हमने डाला क्लास, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। इसी तरह आप कोई सेल भी इंसर्ट करवा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगेन करेंगे। सेल कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, राइट में और डाउन में, तो राइट में और डाउन में आप सेल भी इंसर्ट करवा सकते हो। सपोज हमें इन्हीं कॉलम्स और इन्हीं रोज को डिलीट करना है, तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करनी होगी। कंट्रोल माइनस, क्या डिलीट करना चाहते हो, एंटायर कॉलम, ओके, कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल माइनस दोबारा करेंगे, एंटायर रो, जिस रो में आपका कर्सर है वही रो आपकी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, रोज कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं, थर्ड स्टूडेंट को नहीं देखना, डिलीट भी नहीं करना, क्योंकि हमें डेटा बाद में चाहिए है और इसको मैंने देखना भी नहीं है फिलहाल। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसी रो को, कंप्लीट रो को हाइड कर देंगे। रो को हाइड करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल 9। सिलेक्टेड रो हमारी हाइड हो गई है। अनहाइड करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट 9 कर देंगे, अनहाइड हो जाएगी। अगर हमें किसी कॉलम को हाइड करना है, सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम देखने हैं, मार्क्स नहीं देखने, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में क्लिक करेंगे, जिस भी कॉलम को हाइड करना है, मोर देन 1 है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। F एंड G कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल के साथ 0। जैसे कंट्रोल 0 करते हो हमारे कॉलम्स हाइड हो जाते हैं। जैसे हमने रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9 यूज़ किया था, वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे तो अनहाइड नहीं होंगे जो भी कॉलम्स हमारे हाइड हुए हैं। कॉलम को अनहाइड करने के लिए हमें कंट्रोल Z करना पड़ता है।
अब ये देखो नेम और मार्क्स ये दोनों हमारी हेडिंग है, लेकिन जो इनका फॉन्ट है बाकी टेक्स्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो हेडिंग लग नहीं रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करते हैं और इनको हेडिंग बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इनका, लाइक कंट्रोल बी करने के बाद बोल्ड होगी। नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, कंट्रोल यू प्रेस कर देंगे। अब मेरे पास राम के जो मार्क्स थे 45, बट बाय मिस्टेक ये 45 हो गए हैं। एक्चुअल जो मार्क्स हैं राम के वो हैं 50। हमने यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स टाइप किए 50, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया था। अब हम इसको कट नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ हम करेंगे 5 की। जैसे आप कंट्रोल 5 की करते हो, ये डेटा आपका स्ट्राइक आउट हो गया। सिंपली आप अपने अदर डेटा को भी बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो तो कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई कर सकते हो, या फिर न्यूमेरिकल कीज में से कंट्रोल के साथ करेंगे बोल्ड, कंट्रोल 3 इटैलिक, कंट्रोल 4 अंडरलाइन एंड कंट्रोल 5 स्ट्राइक आउट। इस तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। आगे ये फॉर्मेट रिमूव करनी है, कंट्रोल के साथ 2 3 4 5 प्रेस कर देंगे, वो फॉर्मेट रिमूव भी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना।